कॉग्निजेंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा क्या है, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीन बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशंस में तय है कि एक क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जाता है। तो ये जो लॉजिक गेट्स हैं, इसके जो वीडियोस होंगे, अगर आप इनको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना 3 मार्क्स जो है वो सिक्योर करेंगे, वो आपका कोई नहीं ले सकता है, राइट। तो जब कभी भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, फोकस करेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। एक साथ पूरा का पूरा सिलेबस का बर्डन जो है आप अपने दिमाग में ना रखें। जब भी आप पढ़ो तो कुछ टॉपिक सेलेक्ट करो कि हम आने वाला 1 घंटा में ये सारा टॉपिक जो है हम क्लियर करेंगे, और बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, आवर का, 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, और ये एग्जामिनेशंस के लास्ट मोमेंट में ये काफी कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपकी टेंशन जो है, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके अलावा दूसरे टॉपिक की होगी। तो उससे क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए उसको आप नहीं कर पाते हो। तो ध्यान रहे, एक टाइम पे एक टॉपिक। आइए शुरू करते हैं, बुलियन अलजेब्रा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये बुलियन अलजेब्रा नाम जो दिया गया है उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज बुली। तो जॉर्ज बुली इन्वेंटेड ए न्यू काइंड ऑफ अलजेब्रा कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, and these algebra based on binary logics। ये बेस्ड होता है बाइनरी लॉजिक्स पे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हो सकते हैं, या तो इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा या फिर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहां पे देखिए, इसका वैल्यू जो है या तो 0 हो सकता है या फिर हो सकता है आपका 1। जो 0 है, अगर हम लोग चाहें तो इस 0 को हम लोग अगर बोले तो नो बोल सकते हैं, तो 1 को क्या बोलेंगे, यस बोला जाएगा। अगर सपोज करिए 1 जो है इसको हम लोग क्लोज्ड बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। अगर इसको ऑन बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑफ बोल सकते हैं, राइट। अगर इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, फॉल्स कहते हैं। तो ये जो बुलियन अलजेब्रा है, जिसे किसने दिया था, जॉर्ज बुली। और ये जॉर्ज बुली ने इस बुलियन अलजेब्रा को एक दूसरे अनदर काइंड ऑफ अलजेब्रा के रूप में डिफाइन किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स जो है इस अलजेब्रा के अंदर लिया। कौन कौन सा, तो एक तो या तो 0 होगा या फिर वैल्यू जो है 1 होगा। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा वैल्यू जो है वो नहीं हो सकता, इधर 0 होगा या फिर 1। 0 अगर होता है तो उसको नो बोलेंगे, 1 है तो उसको यस बोलेंगे। ओपन बोलेंगे 0 को तो 1 को क्लोज बोलेंगे, 0 को ऑफ बोलेंगे तो 1 को ऑन बोलेंगे। अगर 0 को हम लोग फॉल्स बोल रहे हैं तो 1 जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू। आप चाहो तो इसको हाई भी बोल सकते हो। अगर 1 जो है इसको अगर हाई बोल रहे हो तो इसको हम लोग लो भी बोल सकते हैं, राइट। मतलब एक दूसरे का जो है हम लोग रिवर्स टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स के रूप में जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यस, नो, क्लोज, ओपन, ट्रू, फॉल्स, राइट। एनीवेज, अब देखिए ये जो बुलियन अलजेब्रा है, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स इन बुलियन अलजेब्रा। ये जो बुलियन अलजेब्रा है इसमें 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। तो आपको एग्जामिनेशंस में क्या होंगे, ये जो ऑर गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, इसका आइदर जो है ट्रूथ टेबल निकालने के लिए बोलेगा, राइट। ये जो लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट्स इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेसिक लॉजिक गेट्स। तो ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इनका आइदर जो है हम लोगों को ट्रूथ टेबल निकालने के लिए आता है। क्या निकालने के लिए आएगा, ट्रूथ टेबल, या फिर हम लोगों से सिंबल पूछा जाएगा, सिंबल पूछा जाएगा, या फिर बुलियन एक्सप्रेशन जो है ये पूछा जाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन जो है ये पूछा जाता है, राइट।
लेकिन यहां पर एक टर्म आया दैट इज लॉजिक गेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं 1 मिनट में, ये लॉजिक गेट जो है वह क्या है, व्हाट इज लॉजिक गेट। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट की, तो ये क्या है, तो इट इज ए डिवाइस हैविंग एट लीस्ट 1 इनपुट टर्मिनल। एक ऐसा डिवाइस जिसमें कम से कम एक इनपुट टर्मिनल होगा, एक से ज्यादा होगा, बट ओनली 1 आउटपुट टर्मिनल। तो अगर आप देखो तो इनपुट में कम से कम एक होगा या फिर 2 हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो आउटपुट में जो है सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कम से कम इनपुट में एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट टर्मिनल होगा इस आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक होगा, राइट। तो लॉजिक गेट जो है वह क्या है, तो इट इज ए डिवाइस हैविंग एट लीस्ट 1 इनपुट टर्मिनल बट ओनली 1 आउटपुट टर्मिनल, and there is a logical relationship is to be maintained in between input and output terminals। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो लॉजिक गेट है इसमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है ये मेंटेन किया जाता है इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, राइट। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल जो है ये एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज ट्रूथ टेबल, तो इट इज ए टेबल दैट शोज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज ऑफ द लॉजिक गेट। मतलब इनपुट में क्या क्या हो सकता है, उन इनपुट्स की वजह से हम लोगों को कौन सा आउटपुट मिलेगा, ये हम लोग ट्रूथ टेबल के जरिए जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, और इस बेसिक लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं और गेट। अब देखिए सबसे पहला जो बेसिक लॉजिक गेट है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हम लोगों का और गेट। तो लॉजिक ऐसा समझो, और कहने का मतलब और, राइट। तो और जो है कहने का मतलब क्या है कि प्लस। इसको ऐसे समझिए, अगर सपोज करिए किसी पार्टी या फंक्शन में आप गए हो, शर्माते हुए खाने के लिए बैठ गए, सामने से लेके जा रहा है पूरी, आप क्या बोलोगे, और देखिए से बोलोगे एक पूरी मिल गया। थोड़ा देर के बाद कॉन्फिडेंस लगता है और एक पूरी और एक पूरी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे और बोलते हो वैसे वैसे एडिशंस ऑफ पूरी जो है वो बढ़ता जाता है। तो और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। जहां तक सवाल है और गेट का, तो और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, प्लस से। इफ a and b are two variables, then a or b is equal to a or b is equal to a plus b is equal to y. और गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। और गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे, प्लस। इफ a and b are two variables, सपोज करिए a और b जो है दो वेरिएबल्स हैं, then a और b is equal to हम लोग क्या लिखेंगे, a plus b is equal to y, right? This is the logic equation of OR gate. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉजिक इक्वेशन ऑफ OR गेट। a और b, तो और को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a plus b is equal to y. This is the logic equation of OR gate. ये क्या है, लॉजिक इक्वेशन ऑफ OR गेट। अगर हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू a प्लस b। ये हो गया हम लोगों का क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट और गेट का ट्रूथ टेबल जो है ये लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशंस में आता है। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं a और b इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, a प्लस b इज इक्वल टू 1, राइट। अगर सपोज करिए आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो दोनों के दोनों जीरो है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, तो 0 और 0,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या लिखेंगे, एक 0 है, सपोज करिए दूसरा आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो 0 और 1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 1। तो नेचुरली 0 प्लस 1 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आप पहला वाला को 1 लिख सकते हो, 1 और 0। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 1 और 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 इज आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो ट्रूथ टेबल है इसको अगर लिखना है, यहाँ पे ए लिखिए, बी लिखिए और यहां पर क्या लिख दो वाई। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और जो बी है, राइट, ए और बी है, उसके क्या क्या वेरिएबल्स है और उन वेरिएबल्स की वजह से हम लोगों को क्या आउटपुट टर्मिनल मिलेगा। तो पहले हमने देखा दोनों अगर 0 है तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है ये 0 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अगर 1 है 1 है तो 1 प्लस 1 इज आल्सो 1, क्योंकि आपने पहले ही देखा है कि बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, या तो 0 होंगे या फिर 1 होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगा। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पर वह भी क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो और गेट है इसका सिंबल जो है वह किस तरह से हम लोग बनाते हैं। और गेट है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग और गेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आधा ओ बना दीजिए, या फिर अपना पेट बना दिया, ज्यादा खा लिए तो पेट का शेप ऐसा हो जाएगा। तो ये और गेट आधा ओ बनाइए या फिर अपना पेट का शेप, पार्टी में खूब खा लिया है तो जो शेप बनेगा, ये हो गया हम लोगों का आधा ओ। इसको इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। यहां पर जो है हम लोग 2 इनपुट टर्मिनल जो है वो दिखाएंगे। ये हो गया हम लोग का आउटपुट। तो ये वाला हो गया ए, ये हो गया बी। यहां पर जो आउटपुट में मिलेगा दैट इज वाई, और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो है, ठीक है, मान लो इस तरह से हमने क्या बना दिया, एक बैटरी बना दिया। जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर हम लोगों को क्या बनाना है, 2 स्विचेस बनाने हैं, और ये दोनों स्विचेस कैसे जोड़ेंगे यहीं पर हम लोगों का सारा खेल है। यहां पे देखिए एक स्विच ये जोड़ा, दूसरा स्विच जो है हमने इस तरह से जोड़ दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब और गेट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग दिखाते हैं तो ये दोनों के दोनों स्विचेस जो हैं ए और बी, इनको हम लोग जोड़ते हैं पैरेलल। तो यहां पर पैरेलली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो y इज इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो यहां पर देखो अगर ये ऑफ है, ठीक है, करंट जा रहा है इससे, ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑफ है, सर्किट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि 0 प्लस 0। यहां पे देखिए अगर a और b इन दोनों का वैल्यू अगर हमारा 0 है तो रिजल्टेंट क्या होता है 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि स्विच a और स्विच b दोनों अगर ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर सपोज करिए ये 0 है ये 1 है, राइट, तो अगर आप देखो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि बल्ब जो है इस परिस्थिति में ग्लो करेगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, इधर तो ब्रेक हो गया, ऑफ है इसलिए, लेकिन ये तो ऑन है, तो सर्किट जो है इधर से पूरा हो जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। अगर ये मान लिया जाए ऑन है, ये ऑफ है, सेम सिचुएशन है, इधर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या है ऑफ है।
राइट। तो सर्किट इस तरह से अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि तब भी बल्ब ग्लो करेगा, अगर दोनों ऑन है तब भी बल्ब ग्लो करेगा। तो एक ही ऐसा कंडीशन है जब हम लोग देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और वह केस कब है, तो जब हम लोगों को y का वैल्यू 0 मिलेगा, और ये तब होगा जब a और b ये दोनों का वैल्यू जो है, या दोनों जो वेरिएबल्स है वो हमारा 0 होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड गेट। एंड गेट में हम लोगों को क्या करना है, d पे कंसंट्रेट करना है, एंड d फॉर डॉट, राइट। एंड गेट में क्या है आपका d इंपॉर्टेंट है, d फॉर यहां पर हम लोग लेते हैं डॉट। तो सपोज करिए एंड गेट को रिप्रेजेंट करना हो, तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट इस्तेमाल करेंगे। तो एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। एंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। इफ a एंड b आर टू वेरिएबल्स, अगर a और b दो वेरिएबल्स हैं, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, a एंड b इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू y। This is the logic equation of AND gate. इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, logic equation of AND gate. If a and b are two variables, then a and b is equal to a dot b is equal to y, and this equation is known as logic equation of AND gate. अगर हम लोगों को यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोगों को क्या करना होगा, तो y इज इक्वल टू a डॉट b, राइट। y इज इक्वल टू a डॉट b। अब देखिए यहां पर अगर हम लोगों को ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल जो है एंड गेट के लिए हम लोगों को तैयार करना है, तो सिंपल आप देखो a एंड b इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू y, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर देखो दोनों के दोनों जो इनपुट हैं वह क्या है, 0 है, तो यहां पर देखो 0 एंड 0, तो 0 डॉट 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग एक 0 ले लें, 0 एंड 1, तो 0 डॉट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, वंस अगेन 0। अगर 1 ले लिया पहला, 1 एंड 0, तो यहां पर देखिए 1 डॉट 0 इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर दोनों का दोनों जो है 1 है, तो 1 एंड 1 यानी कि 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोगों का ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। इसको दूसरी तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने उसमें बताया था, हालांकि दोनों में से एक ही को लिखना है। तो ये हो गया a b, और इस तरह से यहां पर हम लोग लिख देंगे y, राइट। अगर मान लिया जाए कि दोनों वेरिएबल्स जो है 0 है, तो 0 डॉट 0 यानी कि 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 0 एंड 1 यानी कि 0 डॉट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर आप 1 ले लें, 1 डॉट 0 यानी कि 1 एंड 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, बट 1 एंड 1 या 1 डॉट 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रुथ टेबल किसका, एंड गेट का। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रूथ टेबल। अब देखिए अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं, सिंबल जो है कैसा होगा, मैंने पहले ही कहा था एंड गेट में सारा इंपॉर्टेंस जो है वो किसका है, डी का है। तो जब रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो आप लोग क्या करेंगे, डी बना लेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए सिंपल एक डी बनाइए इस तरह से, ये हो गया डी। यहां पर जो है दो इनपुट टर्मिनल्स जो है ये हम लोग दिखाएंगे ए और ये बी, और यहां पर जो आउटपुट टर्मिनल हो गया वाई, एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग देखें कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड गेट को, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहां पर देखिए सीधा सीधी जो है हम लोग यहां पर एक बैटरी बना लें, ऐसे हमने दो स्विचेस को और गेट में क्या किया था, पैरेलली जोड़ा था, यहां पर हम लोगों को सीरीज में जोड़ना है। तो
तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और ये हो गया हमारा बी, और यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, बल्ब जो है इसको हम लोग जोड़ देंगे, राइट, बल्ब जो है, ठीक है, ये हम लोग यहां पर जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, तो सिंपल ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, a डॉट b। तो यहां पे देखिए अगर दोनों ऑफ है तो रिजल्टेंट हमारा ऑफ है, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ऑफ है ऑन है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ऑन है ऑफ है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन दोनों स्विचेस अगर ऑन रहेंगे तभी जाके ये बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करेगा। तो ये था हमारा एंड गेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉट गेट। अब आखिरी जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है वो हम लोग देखते हैं नॉट गेट। जहां तक सवाल है नॉट गेट का, तो नॉट गेट इज एन इन्वर्टर। नॉट गेट जो है ये क्या है, एक इन्वर्टर। हियर देयर इज ओनली वन वेरिएबल, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा एक ही वेरिएबल होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सिंपल जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर में जस्ट पुटिंग ए बार। तो सपोज करिए आपका जो वेरिएबल है वो हमारा ए है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, ए नॉट। तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल है उसके ऊपर में जस्ट इस तरह से हम लोग एक बार लगाते हैं। इसी बार को हम लोग इन्वर्शन भी बोल सकते हैं, मतलब ए इन्वर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ नॉट गेट। ये हो जाएगा हम लोग का बेसिक लॉजिक इक्वेशन ऑफ नॉट गेट। अगर इसी में अगर हम लोगों को लिखना हो बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो सिंपल y इज इक्वल टू जो वेरिएबल है a, उसके ऊपर में जस्ट पुटिंग ए बार। ये क्या है, एक इन्वर्टर है, यानी कि जो भी आप इनपुट देंगे आउटपुट में जस्ट आपको एक रिवर्स वैल्यू जो है वह हम लोगों को मिलता है। तो यहां पर देखो अगर हम लोग ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल अगर इसका हम लोग बनाना चाहते हैं, तो यहां पर देखो सिंपल है ए नॉट इज इक्वल टू, ए के ऊपर में कंप्लीमेंट डाल दिया, एक बार डाल दिया, इज इक्वल टू y। तो यहां पर देखिए इनपुट में आप 0 डालोगे तो 0 नॉट, यानी कि 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1। 1 डालोगे तो 1 नॉट इज इक्वल टू 1 के ऊपर में पुटिंग बार, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, ये a हो गया, इधर पे हम लोग को y। अगर 0 है इनपुट पे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इसका सिंबल। तो जहां तक सवाल है सिंबल का, तो हम लोग जो है इस तरह से सिंबल बनाते हैं, सिर्फ एक ही इनपुट होगा, ये हो गया हमारा आउटपुट, y इज इक्वल टू ए के ऊपर में जस्ट एक बार हम लोग लगा देते हैं। यहां पर जो इनपुट डाला है हमने, ठीक है, दैट इज ए, राइट। अब यहां पे देखिए आखिरी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें नॉट गेट जो है उसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देखिए सिंबल जो है हम लोग क्या बनाते हैं, एक बैटरी बनाए, राइट। यहां पर बल्ब को इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं और जो स्विच होगा इसको हम लोग बिल्कुल बीच में जो है इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। तो अगर इसको ऑफ करिएगा तो बल्ब जो है क्या होगा, ऑन होगा, इसको ऑन करिएगा तो बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये था हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये थे हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, राइट। और बेसिक लॉजिक गेट्स में हमने देखा और गेट्स, एंड गेट और नॉट गेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट के बारे में, जहां पे हम लोग नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।